एग्जाम हॉल चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आरओ की रिवीजन सीरीज चल रही है। महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके साथ डिस्कस किया जा रहा है। उसी श्रृंखला में जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। पहला टॉपिक जो पार्ट 1 हमारा है वो सूक्ष्म जैविकी माइक्रोबायोलॉजी से संबंधित है, जिसमें विषाणु, जीवाणु, कवक, शैवाल तथा लाइकेन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा जाएगा। इसमें दो तरह के प्रश्न आते हैं, एक कंसेप्ट बेस आते हैं जो थ्योरी से संबंधित होते हैं, और दूसरा ये है कि इनसे होने वाले रोगों से संबंधित और इनसे होने वाली जो घटनाएं जैसे इफ्ट के बारे में और इन सब चीजों के बारे में भी इनसे प्रश्न बनते हैं। तो इस पार्ट में हम लोग जो थ्योरी वाला पोर्शन है उसको करेंगे, और पार्ट 2 में हम विषाणु, जीवाणु, कवक द्वारा होने वाले रोगों के बारे में एक अलग वीडियो बनाएंगे, जिससे वो भी महत्वपूर्ण टॉपिक है, उससे प्रश्न हमेशा आते हैं और ये थ्योरी वाला पोर्शन है। तेजी से रिवीजन हम लोग कर रहे हैं आरओ की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए। ये क्विक रिवीजन सीरीज है जिसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों को वन लाइनर के रूप में हम देखते हैं। वो परीक्षा में आए हुए भी प्रश्न हैं और कंसेप्ट बेस पर आधारित है। इसके रिवीजन से आपको बहुत फायदा होने वाला है। आने वाले सभी प्रश्नों को भी आप रिवाइज करेंगे और कुछ नए प्रश्न जो संभावित हैं परीक्षा में आने वाले उनको भी रिवीजन आप करेंगे। परीक्षा की तिथि फॉर्म तो डेट बढ़ गई है, 24 नवंबर तक हो गया फॉर्म भरने का, और परीक्षा संभावित जो तिथि है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना होगा। फरवरी में संभावित है परीक्षा, तो अब आप अपने रिवीजन की गति बढ़ाएं। हम चैनल पर आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों को कंटिन्यूअस उपलब्ध करा रहे हैं जिसका लाभ आप ले सकें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जिससे हमारी वीडियोज आप तक शीघ्रता से पहुंचे। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न जो HIV के बारे में है। HIV एक रेट्रोवायरस है, आया हुआ प्रश्न है। रेट्रोवायरस से संबंधित है कि एक सूत्री RNA इसमें पाया जाता है। जेनेटिक पदार्थ के रूप में केवल RNA ही HIV में पाया जाता है। दूसरा प्रश्न है विषाणु की खोज किसने की? इवानोवस्की ने। तीसरा देखिए, जीवाणु भोजी एक प्रकार का वायरस होता है जो जीवाणुओं को संक्रमित करता है। बैक्टीरियोफेज इसको इंग्लिश में कहते हैं। बैक्टीरियोफेज से इसको आपको बैक्टीरिया पर ट्रिक नहीं लगाना है, ये जीवाणु भोजी है। ऑप्शन में आया हुआ क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सा वायरस है, उसमें जीवाणु भोजी लिखा हुआ रहेगा, उसको आपको ट्रिक करना है। ये क्विक रिवीजन सीरीज है। बहुत तेजी से प्रश्नों को आपको हम रिवाइज कराएंगे। बहुत जल्द हम 50 प्रश्नों की इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे, बस हमारे साथ आप बने रहिए। कैप्सिड देखिए क्या होता है। विषाणुओं के न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन कवच से ढके रहते हैं जिसे कैप्सिड कहते हैं। यानी जो विषाणुओं का कवच होता है उसको कैप्सिड कहा जाता है, और कैप्सिड जो है कैप्सोमियर से मिलकर बने होते हैं। हाइड्रोफोबिया रोग नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है। हाइड्रोफोबिया रोग ये वायरस द्वारा होता है। मनुष्य में पागल कुत्ते के काटने से रेबीज वायरस जो होता है उसके कारण हाइड्रोफोबिया रोग मनुष्य में हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीली हरी शैवाल साइनोबैक्टीरिया किसको कहा जाता है? तो नीली हरी शैवाल को कहा जाता है, ये परजीवी वायरस को, जो साइनोबैक्टीरिया पर परजीवी वायरस होते हैं उनको साइनोफेज कहा जाता है। तो दो टर्म यहाँ पर हैं, साइनोबैक्टीरिया और साइनोफेज। साइनोबैक्टीरिया नीली हरी शैवाल को कहा जाता है, और साइनोफेज जो नीली हरी शैवाल पर परजीवी वायरस हैं उनको साइनोफेज कहा जाता है। प्लाज्मिड्स आया हुआ प्रश्न है कि प्लाज्मिड क्या होता है? जीवाणुओं में गुणसूत्रों के अतिरिक्त पाया जाने वाला आनुवंशिक पदार्थ है, उसको प्लाज्मिड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूध से दही उत्पन्न करने वाले जीवाणु स्ट्रेप्टोकाकस लैक्टिस तथा लैक्टोबैसिलस श्रेणी के होते हैं। दूध से जो दही बनाते हैं आपको स्ट्रेप्टोकाकस लैक्टिस अलग भी मिलेगा या दोनों मिलेंगे या लैक्टोबैसिलस श्रेणी मिलेगी। ये जीवाणु दूध में उपस्थित शर्करा को लैक्टिक एसिड में बदलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइजोबियम के बारे में। राइजोबियम जीवाणु है, ये लेगुमिनेसी कुल के पौधों की जड़ों में सहजीवी के रूप में रहता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्रिया में भाग लेता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आया हुआ। ये जब अकेले रहता है, मतलब सहजीविता के अतिरिक्त रहता है, तो ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं करता है। ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम तभी करता है जब ये लेगुमिनेसी कुल के पौधों की जड़ों में सहजीवी रूप में विद्यमान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भोजन की विषाक्तता बहुत बार परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। मृतोपजीवी जीवाणु होते हैं, क्लास्ट्रीडियम बोटुलिनम नाम होता है। भोजन की विषाक्तता क्लास्ट्रीडियम बोटुलिनम से, और मांस की विषाक्तता साल्मोनेला टाइफोम्यूसियम से। साल्मोनेला टाइफोम्यूसियम से मांस की विषाक्तता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीवाणुओं में श्वसन कहां पर होता है? मीसोसोम पर होता है। मीसोसोम में इससे संबंधित एंजाइम पाए जाते हैं। मीसोसोम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फैलाव से बनता है। जीवाणुओं में जो श्वसन क्रिया होती है वो मीसोसोम पर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आलोसाइरा के बारे में। ये धान के खेतों का सबसे सामान्य और सक्रिय नाइट्रोजन स्थिरीकारक साइनोबैक्टीरिया है। जो
आलोफाइरा है, ये धान के खेतों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करता है। गन्ने और मक्के के खेतों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम सिलिंड्रोस्पर्मम करते हैं। देखिए ये विविध क्वेश्चन है, इसमें आपको ध्यान रखना है आलोफाइरा धान के खेत में और सिलिंड्रोस्पर्मम गन्ने तथा मक्के के खेतों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोढ़ जो है वो जीवाणु द्वारा उत्पन्न एक रोग है, यह माइकोबैक्टीरियम लेप्रे द्वारा उत्पन्न होता है। ये सारे प्रश्न परीक्षा में आए हुए हैं, जब आप पूर्वावलोकन को देखेंगे तो ये प्रश्न आपको मिलेंगे। जीवाणु में एंटीबायोटिक के प्रति प्रतिरोधकता से संबंधित जीन कहाँ उपस्थित होता है, तो प्लाज्मिड्स में। अभी हमने ऊपर आपको प्लाज्मिड्स के बारे में बताया। साइनोबैक्टीरिया को देखिए, प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी जीव होते हैं ये साइनोबैक्टीरिया। मोनेरा जगत में जीवाणुओं के साथ इनको काउंट किया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, इसमें कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। साइंस की वीडियो जो पहली हमारी आप देखेंगे उसमें हमने इसको बारे में आपको डिटेल में किया है। प्लेलिस्ट में जा करके आप पहली वीडियो बायोलॉजी की देखेंगे, उसमें प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में बताया गया है। इनमें क्लोरोफिल के अतिरिक्त फाइकोसाइनिन नामक वर्णक होता है। नेक्स्ट है कवक फंजाई। कवक के बारे में देखिए, एगेरिकस एक खाने योग्य कवक है। इसके फलन का, इसके ऊपर के फ्रूट, बडिंग फ्रूट को खाया जाता है, जिन्हें बैसिडियोकार्प कहते हैं। रस्ट डिजीज जो है वो पक्सिनिया वंश के कवकों से होती है, ये आया हुआ प्रश्न है। तीसरा देखिए, इफ्ट सैक्रोमाइसेज कवक का उपयोग डबल रोटी बनाने में होता है, यह कवक शर्करा का किण्वन करता है। इफ्ट जो, इसको सैक्रोमाइसेज कहा जाता है। आलू में वाट रोट सिनकाइट्रियम एंडोवाइटिकम कवक द्वारा होता है। आलू में जो वाट डिजीज है वो सिनकाइट्रियम एंडोवाइटिकम कवक द्वारा होती है। कवकों में संग्रहित भोज्य पदार्थ ग्लाइकोजन में और ऊंचे पौधों में संग्रहित भोज्य पदार्थ मंड के रूप में होता है। कवकों में संग्रहित भोज्य पदार्थ आया हुआ प्रश्न है, किस रूप में किस फार्म में पाया जाता, तो मंड आपको नहीं लगाना है, ग्लाइकोजन पर ट्रिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एफ्लाटॉक्सिन एक प्रकार का विषैला रसायन होता है जो कवकों जैसे एस्परजिलस द्वारा उत्पन्न होता है। एफ्लाटॉक्सिन विषैला रसायन है और एस्परजिलस जैसे कवक जो है वो इसको उत्पन्न करते हैं। पादप रोगों में जैविक नियंत्रण में कौन सा कवक उपयोगी होता है, ट्राइकोडर्मा विरेडे। कवक में यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती हैं, इसमें राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकांग पाए जाते हैं। गाल्जी कॉम्प्लेक्स कवक में नहीं पाया जाता है, इसके स्थान पर डिक्टियोसोम नामक संरचना पाई जाती है। तो आपको याद रखना है कि कवक यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं, गाल्जी कॉम्प्लेक्स इसमें नहीं मिलता है और इसकी जगह पर इसमें डिक्टियोसोम पाया जाता है। लाइकेन वायु प्रदूषण के संकेतक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परीक्षा में आया हुआ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और विशेष रूप से ये सल्फर डाइऑक्साइड के प्रदूषण का सूचक है। लाइकेन के घटक शैवाल और कवक होते हैं। साइफेली नामक संरचना लाइकेनों में श्वसन में सहायता करती है। तो लाइकेन से संबंधित तीनों बातें यहाँ बता दी गई हैं आपको। शैवाल प्लस कवक, विशेषता यह SO2 से वायु प्रदूषण से संबंधित, और साइफेलिन में संरचना होती है जो इनके श्वसन में सहायता करती है। एक प्रश्न आपको बता रहे हैं, बरसात में पृथ्वी पर जो फिसलन होती है वो म्यूसिलेज के कारण होती है। ये निकलते हैं, ये शैवाल होते हैं, ये रोडोफाइसियन शैवाल इनको कहा जाता है। रोडोफाइसियन शैवाल पर म्यूसिलेज के कारण जो है फिसलन हो जाती है। बरसात के दिनों में ये पानी को अवशोषित कर लेते हैं। नीली हरी शैवालों को साइनोफाइटा के अंतर्गत रखा जाता है। प्रकाश संश्लेषण का स्थान इसमें क्रोमैटोफोर होता है और इसमें पाया जाने वाला मुख्य वर्णक सी फाइकोसाइनिन होता है। जो इसमें मुख्य वर्णक है, पिगमेंट है, वो सी फाइकोसाइनिन होता है। फास्ट सीरीज है, हम बहुत तेजी से आपको 50 प्रश्न उपलब्ध कराते हैं जिससे आपका क्विक रिवीजन हो जाए। क्लोरेला के बारे में आपने सुना होगा, ये हरा शैवाल में काउंट होता है। अंतरिक्ष में ऑक्सीजन के उत्पादन में इसका उपयोग किया जाता है। ये अंतरिक्ष यानों में क्लोरेला को हम ले जाते हैं जो ऑक्सीजन के उत्पादन के लिए उपयोगी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, चाय के लाल कीट का किस कारण से होता है, तो हरा शैवाल के कारण होता है। उसका नाम है सिफेल्यूरोस वाइडेंसिस। इससे चाय के लाल कीट का निर्माण होता है। इस तरह की वीडियोज आपको उपलब्ध हम कराते रहेंगे। ये वीडियोज आप तक शीघ्रता से पहुंचे, इसके लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।